चंदनपुर गांव में किशन और मदन नाम के दो भाई रहते थे। किशन पैसे वाला था जबकि मदन गरीब था। किशन ढाबा चलाता था। पहले मदन और किशन दोनों ही मिलकर ढाबा चलाते थे, पर जब ढाबा अच्छा चलने लगा तो किशन ने मदन को अपने घर और काम से अलग कर दिया। मदन सीधा साधा था, इसलिए कुछ नहीं बोला। मदन ने शुरू से ही खाना बनाना सीखा था, इसलिए उसने अलग होने के बाद एक छोटे से ठेले पर कड़ी चावल बेचना शुरू कर दिया। गांव में किशन का ढाबा होने की वजह से मदन की कड़ी चावल का ठेला ज्यादा नहीं चलता था। मदन दयालु स्वभाव का था। वो गरीब और भूखे लोगों को भोजन मुफ्त में ही खिला दिया करता था। मदन की बेटी रूपा के पैर में चोट आ गई थी, जिसके कारण वो ठीक से चल नहीं पाती थी और उसका इलाज शहर में हो सकता था, जिसके लिए मदन को 2 लाख रुपए की जरूरत थी। पर मदन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। इस बात को लेकर वह बहुत परेशान रहता था। क्या करूं? शहर के डॉक्टर ने बोला है कि रूपा का इलाज जितनी जल्दी होगा, पैर उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर देर हो गई तो उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। एक बार किशन भैया से बात करके देखता हूँ, शायद वो थोड़ी मदद कर दें। मदन अपने भाई से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। किशन है, पागल हो रहा है क्या? 2 लाख रुपए की छोटी रकम थोड़ी होती है। एक तो पहले ही मेरा ढाबा ठीक से नहीं चल रहा, घर में बड़ी दिक्कत चल रही है, और फिर तो कड़ी चावल का ठेला लगा रहा है। तेरी कमाई नहीं होती क्या जो मुझसे मांगने के लिए आ गया? किशन अभी मदन पर गुस्सा हो ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति किशन के ढाबे पर आता है। बूढ़ा व्यक्ति, भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, भगवान तुम्हारा भला करे। किशन लो, एक मांगने वाला पहला या दूसरा मांगने वाला बाद में आ गया। जब देखो मेरे ढाबे पर भिखारियों की भीड़ लगी रहती है। मेरे ढाबे से फूटी कौड़ी तो क्या एक निवाला भी किसी को नहीं मिलेगा, चलो जाओ यहाँ से। मदन समझ गया था कि कहीं ना कहीं किशन ये सब उसे ही सुना रहा है। गुड निराश हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति भूखा ही वापस जा रहा था, कभी मदन उसे से आवाज लगाता है। मदन, अरे बाबा रुको, पास ही मेरा ठेला है, वहाँ पर चलो, मैं कुछ खिलाता हूँ। मैं अपना ठेला लेकर वापस घर ही जा रहा था। ये कड़ी चावल है, ये तुम खा लो और अपने घर भी लेते जाओ। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें जीवन की हर खुशी दे। कड़ी चावल को देखकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है और मदन को दुआएं देता हुआ चला जाता है। मदन के मन में रूपा को लेकर बहुत चिंता थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर मदन पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाता। एक दिन मदन जब कड़ी चावल का ठेला लगा रहा था, तभी वहां से कुछ साधु महात्मा गुजर रहे थे। सभी महात्मा बहुत भूखे थे। वो आपस में बात करने लगे। साधु, बहुत भूख लगी है। हम साधुओं को देखकर उस ढाबे वाले ने मुफ्त में भोजन खिलाने के लिए साफ मना कर दिया। एक बार इस कड़ी चावल के ठेले वाले से पूछते हैं, शायद ये हमारी कोई मदद कर दे। हाँ हाँ, पूछकर देख लेते हैं, नहीं तो भूखे ही मंदिर की ओर बढ़ जाएंगे। बेटा बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? मदन, हाँ हाँ महात्मा जी, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझ गरीब के ठेले के कड़ी चावल खाओगे। आप सब यहाँ बैठो, मैं आप सब के लिए कड़ी चावल की प्लेट बनाता हूँ। मदन सभी साधुओं के लिए बढ़िया तरीके से कड़ी चावल तैयार करता है। मदन के ठेले के कड़ी चावल खाकर साधु महात्मा तृप्त हो जाते हैं। साधु, तुम सचमुच बहुत दयालु हो और तुम कहीं ना कहीं किसी दुख में हो, हमें अपना दुख कहो। मदन उन साधुओं को अपनी परेशानी बताता है। साधु, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसकी सहायता से तुम जब भी करी चावल बनाओगे तो वो दुगने हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे तुम्हारी बिक्री शुरू हो जाएगी। तुम आराम से अपनी बेटी रूपा का इलाज शहर में करवा सकते हो। और तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, तो मैं रोजाना अपने ठेले से 100 गरीब और लाचार लोगों को कड़ी चावल मुफ्त में खिलाने होंगे। मदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उन साधु महात्माओं का दिया मंत्र पढ़कर
उस दिन से मदन कड़ी चावल बनाने लगा। मदन की कड़ी चावल इतना स्वादिष्ट होते थे कि आसपास के सभी गांव और शहर के लोग भी उसके पास कड़ी चावल खाने के लिए आते थे। मदन 100 गरीबों को भी अपने ठेले से रोजाना मुफ्त में कड़ी चावल खिलाता था। धीरे धीरे मदन की बिक्री बढ़ गई। अब उसके पास लोग भी ज्यादा आने लगे थे, इसलिए उसने धीरे धीरे कड़ी चावल की एक बड़ी दुकान खोली। मदन के पास इतने पैसे जुड़ गए था जिससे उसने अपनी बेटी रूपा के पैर का इलाज भी करवा लिया और वो फिर से चलने और स्कूल जाने लगी। मदन की बेटी रूपा, बापू देखो, मैं फिर से चल सकती हूँ। बाबू, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। मदन की पत्नी जानकी, आज मैं सचमुच अपनी बच्ची के लिए बहुत खुश हूँ। उन साधु महात्माओं ने आपको वो मंत्र देकर हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। मदन, हाँ जानकी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो साधु महात्मा तो कोई भगवान का रूप बनकर आए थे। मेरी बेटी का पैर ठीक हो गया, बस मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है। किशन को जब मदन की तरक्की के बारे में पता चलता है तो वो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। मदन को दूसरों की भलाई करने का फल मिल गया था और उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां आ जाती है। सिख कहते हैं, जो दूसरों का भला करता है, भगवान सदैव उनकी सहायता करते हैं।